इम्पोर्टेंट वास्तु रेमेडीज। बेसिकली इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वास्तु रेमेडी क्या है जो आपके घर में होना ही होना चाहिए। आप कुछ करो या ना करो, आप कैसे भी, आपकी रिक्वायरमेंट कोई भी हो, बट ये जो मैं 4 रेमेडीज के बारे में डिस्कस करूंगा वो एटलीस्ट आपके घर में होना ही चाहिए, क्योंकि भैया उससे आपके जिंदगी की ग्रोथ हो सकती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, हो सकती है, जरूरी नहीं कि हर कोई कर ले और हो जाए। वैसे 99% चांस है कि हो जाएगा, बट फिर भी 1% लेके चल रहा हूँ क्योंकि रिक्वायरमेंट अलग होती है। क्योंकि यहाँ पर मैं जनरल रेमेडीज के डिस्कशन कर रहा हूँ कि भैया यदि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो हो सकता है वो चीज सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है कि भैया रूट कॉज क्या है, डिपेंड मतलब किस चीज की प्रॉब्लम चल रही है, फिर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, आप करते क्या हो या आप चाहते क्या हो, उस पर भी रेमेडीज मतलब मैटर करती है। बट फिर भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट रेमेडीज है भैया ये तो होना ही होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। स्टार्ट करते हैं लैंड से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लैंड एंड एंट्रेंस गेट। ठीक है, लैंड जो आपके भूमि रहती है, जिसे भूदेवी का भी दर्जा दिया गया, वो बहुत ऑस्पिशियस होनी चाहिए। आज के डेट में थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम हो गई है, क्योंकि आजकल कैसे भी लैंड मिल रहे हैं, क्योंकि जगह ही नहीं बचा, पॉपुलेशन बढ़े पड़ी है। उसकी भी वास्तु में उपाय होते हैं, उसकी भी रेमेडीज होती है। मैं तो ये कहता हूँ जो सा प्लॉट मिल जाए, जैसा भी प्लॉट मिल जाए ले लीजिए, रेमेडीज हम कर देंगे और आपके हिसाब से करेंगे कि वो भैया आपको फलदायक रहे, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। फिर भी मैं नॉर्मली एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। लैंड जो सबसे बेस्ट लैंड रहते हैं वो स्क्वायर शेप वाले रहते हैं, रेक्टेंगल शेप वाले रहते हैं, शेरमुखी प्लॉट कहा जाता है वो होता है। ठीक है, गौमुखी इसका उल्टा होता है, ये इस टाइप के शेप के रहते हैं। ठीक है, अब शेर और गौमुखी में डिफरेंस क्या रहता है कि जैसे ये एंट्रेंस है ना, ये भी एंट्रेंस है, ये स्क्वायर और रेक्टेंगल तो आप समझ गए। शेरमुखी जो प्लॉट रहता है वो बेस्ट रहता है बिजनेस पर्पस के लिए, क्योंकि वहां पर कोई भी बिजनेस कैंपस में कोई भी बिजनेस करने के लिए हमें भर भर के एनर्जी चाहिए रहती है। यहाँ पर एनर्जी स्टेगनेंट नहीं होती, रुकती नहीं है, बहुत भर के एबंडेंट में एनर्जी आती है, क्योंकि भैया चौड़ा है ना, सामने से ही चौड़ा है। सिंपल सिंपल लॉजिक में समझना, हमें ज्यादा चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। गौमुखी जो प्लॉट रहता है वो बेस्ट रहता है रेसिडेंशियल, मतलब अगर यदि आप घर बनाना चाह रहे हो, फैमिली के साथ रहना चाह रहे हो, बेस्ट है गौमुखी प्लॉट। क्यों बेस्ट है? क्योंकि भैया यहाँ पर एनर्जी आती है और बहुत देर तक अंदर रहती है, वाइब्रेंटली पूरा घर पे रहती है वो। और घर पे हमें क्या चाहिए रहती है? शांति चाहिए रहती है। तो ये तो गए कुछ प्लॉट की बात। अब आ जाते हैं आजकल के डेट में कहाँ प्लॉट वाकई में ये बहुत कम चांसेस रहते हैं कि आपको सही प्लॉट मिल जाए। अब आप बोलोगे कुछ भी सर ऐसा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा भी प्लॉट मिल जा रहा है, तो इसकी भी रेमेडीज होती है वास्तव में। जरूरी नहीं कि भैया आप शेरमुखी खरीदो, गौमुखी खरीदो, पहले मिलेगा ही नहीं, खरीदने और खरीदने के बाद तो बात की बात है। 10% चांसेस है आपकी किस्मत अच्छी है या आपका रियल एस्टेट में कोई बहुत अच्छा है, स्टार्टिंग से ही जान रहे हो तो मिल जाएगा, अदरवाइज चांसेस कम है। बट ऊट पटांग भी लैंड मिलता है तो उसके भी सॉल्यूशन है, आप उसका टेंशन ना लो, आपके हिसाब से होता है। गेट्स की बात कर ले, गेट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेट्स मतलब एंट्रेंस गेट की बात कर रहा हूँ। जैसे ये सोच लीजिए ये आपका घर है, ये रूम वॉशरूम कहीं भी कुछ कुछ है, बट आपका मेन गेट अंदर आने का ये है, तो ये किस डायरेक्शन पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। क्योंकि भैया स्टार्टिंग में आप अपने घर पे कदम वहां से रख रहे हो, एनर्जी वहां से एंटर हो रही है, तो हर जोन्स, हर गेट्स के एट्रीब्यूट्स अलग अलग है और उसको हम सेट करते हैं भैया वास्तु के हिसाब से कि अगर क्लाइंट भैया बिजनेसमैन है, अगर क्लाइंट एंटरप्रेन्योर है, अगर क्लाइंट सर्विस सेक्टर में है, अगर क्लाइंट हाउसवाइफ है, अगर क्लाइंट स्टूडेंट है, या फिर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हर गेट, हर जोन्स की बहुत सारे 32 गेट्स होते हैं वास्तु में। हर डायरेक्शन के अलग अलग होते हैं, हर के एट्रीब्यूट्स अलग अलग होते हैं। पैसे चाहिए उसके लिए हम दूसरा गेट खुलवाते हैं। ठीक है, पैसे जोड़ने हैं उसके लिए अलग दूसरा गेट खुलवाते हैं। घर में शांति बनी रहनी चाहिए उसके लिए दूसरा गेट खुलवाते हैं। अब गेट खुलवाने का मतलब नहीं कि हम तोड़फोड़ करवा देते हैं, मैं आज तक तोड़फोड़ नहीं करवाता हूँ, मेरे को पसंद ही नहीं है तोड़फोड़ करवाना, बिना तोड़फोड़ के वास्तु होता है अपना। बट फिर भी अगेन बात कर ले, जो आपका एंट्रेंस गेट है उसको, वैसे मैंने कहा कि 32 तरीके के अलग अलग गेट्स होते हैं, हर के अपने एक अलग एट्रीब्यूट्स होती है, बट फिर भी एक ऑस्पिशियस गेट अगर देखा जाए मोटा मोटी अंदाजा लगाकर, तो सोच लीजिए ये अगर डायरेक्शन है, ठीक है, तो हर डायरेक्शन के थोड़े से लेफ्ट हैंड साइड का हर गेट ऑस्पिशियस होता है। लेट अस सपोज ये आपका घर बना हुआ है, ठीक है, अब ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इनके लेफ्ट साइड में चले जाइए थोड़े थोड़े, ये हो गया साउथ का लेफ्ट। ठीक है, तो यदि आपका गेट यहाँ पर है, ठीक है, ये यहाँ पर आएगा। ओके, यदि आपका गेट इस साइड है या फिर इस साइड है या फिर यहाँ है या फिर यहाँ है, तो वो ऑटोमेटिकली ऑस्पिशियस होता है। इन जनरल आपकी रिक्वायरमेंट पता नहीं पूरी होगी कि नहीं होगी, बट हाँ वो आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा। बाकी गेट्स डिपेंड करते हैं भैया आपके रिक्वायरमेंट पे कि आप चाहते क्या हो।
तो पहली तो जो चीज है वो लैंड और एंट्रेंस गेट बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी जो आती है वो आता है वाटर फाउंटेन। हर घर में या फिर हर ऑफिस में या हर जगह वाटर फाउंटेन होना ही होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? नॉर्थ डायरेक्शन पे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि पहली बात भैया, नॉर्थ है वाटर एलिमेंट की जोन, इसलिए वाटर फाउंटेन मैंने कहा। दूसरी जो है नॉर्थ है अपॉर्चुनिटीज की जोन, वहां से आप अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करते हो अपने लाइफ में। अब वाटर फाउंटेन में भी दो चीज आता है भैया, ये भी वाटर फाउंटेन है, ये भी वाटर फाउंटेन है। फर्क क्या है? इसमें से पानी ऊपर निकल रहा है, ऑफकोर्स सी बात है, नीचे आ रहा है भैया, ग्रेविटेशनल फोर्स नाम की कोई चीज होती है, बट इनिशियली ये पानी ऊपर निकल रहा है। इसमें क्या हो रहा है? इनिशियली ही पानी नीचे आ जा रहा है। तो अगर आप वाटर फाउंटेन का यूज करते हो तो आप इसे यूज करिए, इस तरीके के पानी जिससे ऊपर मतलब बाहर निकलते हैं। पहले स्टार्टिंग में ऊपर है, फिर भले नीचे जाए चल जाएगा, बट ये वाला यूज करिए, इसे अवॉइड करिए। इसे अगर आप लगाते हो कि चांसेस रहते हैं कि जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज की डाउनफॉल चालू हो जाती है, अपॉर्चुनिटीज धीरे 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 आना कम हो जाता है। तो इसलिए वाटर फाउंटेन लगा रहे हो, इस चीज का यूज करो। नॉर्थ डायरेक्शन में वाटर फाउंटेन या फिर वाटर से रिलेटेड कोई चीज होनी होनी चाहिए। वाटर फाउंटेन आप अफोर्ड नहीं कर सकते या लगवा नहीं सकते, या कोई भी XYZ रीजन हो कि आप वाटर फाउंटेन का यूज नहीं कर सकते, तो यदि आप नॉर्थ डायरेक्शन पे वाटर फाउंटेन की फोटो भी लगा दोगे, वो प्रॉपरली वर्क करेगा, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। नेक्स्ट यदि हम आते हैं तो प्लांट्स, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके घर पे प्लांट्स होना। बाहर की तो बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाहर तो होना ही होना चाहिए, पर आपके घर के अंदर भी प्लांट्स होने चाहिए, पौधे होने चाहिए। लोग कहते, वैसे ये डिपेंड करता है कि भैया हर डायरेक्शन के हिसाब से अलग पौधे हैं, ठीक है। जैसे किसी को पैसा चाहिए तो उस डायरेक्शन, प्रॉपर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वही पौधा लगाओगे, वो ज्यादा इफेक्ट देगा आपको। आपको अपने लाइफ में करियर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज चाहिए, या फिर आप जो काम कर रहे हो उस पर आपको ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर, मतलब हर के अलग एट्रीब्यूट्स है, हर पौधा अलग आपको देता है, बट फिर भी इन जनरल आपके घर में पौधे होने चाहिए। और अगर आप इन जनरल आपको पॉजिटिविटी चाहिए, आप अपने घर में कहीं भी पौधे लगा सकते हो, जो डायरेक्शन जहां खाली जगह मिल जाए आपको पौधे लगा दें। लोग, कई लोग होते हैं बोलते हैं इस डायरेक्शन पे नहीं लगाना चाहिए, उस डायरेक्शन पे, ऐसा कुछ भी नहीं, हर डायरेक्शन पौधे के लिए अच्छा होता है। पौधे जिसके घर पे रहेंगे उसके घर में शांति हमेशा बने रहेगी। क्यों? इसका रीजन समझिए। जो पौधा है ना वो एक्स्ट्रा एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले लेंगे, किसी घर में लड़ाई चल रही है, लड़ाई किससे बढ़ती है? गुस्से से थोड़ी ना लड़ाई होती है, गुस्सा 10 मिनट के लिए रहता है, 10 मिनट बाद वो इरिटेशन रहता है। बट लड़ाई का मेजर रीजन होता है ऊंची आवाज, ईगो, गूंजना, आवाज गूंजना। तो सिंपल सी चीज है यहाँ पर, सिंपल सी लॉजिक है। यदि आपके घर में मतलब आवाज या फिर एक्स्ट्रा जो भी एनर्जी है, पेड़ वुड का काम क्या रहता है? चीजों को एब्जॉर्ब, तो एक्स्ट्रा इको को भी एब्जॉर्ब करता है। ये तो मैं बस लड़ाई का एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे हर चीज, जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है जो आपके घर में जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, पेड़ उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। ये है बस दो, एक पॉइंट है कि पेड़ में दुधिया पौधे अवॉइड करिए, मिल्की ट्री और थॉर्नी प्लांट अवॉइड करिए। दुधिया पौधे, मिल्की ट्री मतलब वो कोई कोई पौधे पेड़ होते हैं ना जिनको तोड़ने से व्हाइट व्हाइट मिल्क टाइप पे निकलने लगता है, वो पौधे बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए, रिलेशनशिप्स खराब हो जाएंगे। कांटे वाले तो अवॉइड करना ही चाहिए, अदरवाइज आपकी लाइफ कांटे जैसी। तो इसलिए हर डायरेक्शन पे प्लांट लगाइए, जहां आपको जगह दिख जाए वहां लगा दीजिए। लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और मेरा फेवरेट चीज, मनी। ये आपका होना चाहिए। मतलब हर घर में भैया पैसा, जो कहते हैं कि भैया नहीं पैसे से सब कुछ नहीं, नहीं भैया पैसे होने चाहिए। यदि आपके पास पैसे नहीं है तो आपकी लाइफ ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी एक समय। तो भैया पैसे के लिए हम क्या करें? पैसे के लिए पिगी बैंक। जरूरी नहीं कि ये पिग वाला ही पिगी बैंक रखे, आप कैसा भी रख सकते हो, लॉकर भी होगा तो भी चलेगा। इसको आप अपने घर के, वैसे ये भी डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। उस हिसाब से, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपर डायरेक्शन एंड जोन्स में उस वैसा ट्रीट करके पिगी बैंक रखवाया जाए। बट फिर भी इन जनरल आप अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन पे पिगी बैंक रख सकते हैं, ये आपको पॉजिटिव इफेक्ट ही देगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी रेमेडीज है जो कि हमें इन जनरल करना चाहिए, बट ये 4 रेमेडी मस्ट है, क्योंकि ये 4 रेमेडी में मैंने हर चीज कवर अप किया है जिससे आपकी लाइफ में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे।